एम्स एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो ऐसे सब्जेक्ट्स जो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ जाते हैं। पहला है हमारा बायो, जो हमें बहुत अच्छे से आता है और हम उसमें 30 में से 30 लेके भी आ सकते हैं। दूसरा ऐसा फिजिक्स, जिससे हमें डर लगता है, लेकिन उस डर को दूर करने के लिए मैं वीडियो लेके आ चुका था आपके लिए, चाहे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बता रखे हैं, नहीं देखिए आपने तो आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब हमारे पास में केमिस्ट्री, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों सब्जेक्ट के बीच में बैठा है। अगर हमने इस पे कमांड कर ली तो एक तरीके से केमिस्ट्री जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे एम्स को लेके बैठा है एक साइड के अंदर, यानी कि आपके दो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होने के बाद में कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे होता है। बट सबसे जरूरी चीज के इस सब्जेक्ट को हम करें कैसे, क्योंकि जनरली जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो पहले पढ़ते हैं बायो, वो क्लियर होता है उनका, देन फिर स्विच करते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे कौन से ऐसे टॉपिक है जिनसे लगातार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और 30 में से 30 लाने की ऐसी क्या स्ट्रेटजी हम प्लान करें जिससे हमारा स्कोर बहुत अच्छा आ जाए। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर, आपका बड़ा भाई जय, हमेशा की तरह कुछ इन्फॉर्मेटिव और कुछ इंगेजिंग लेके आ चुका हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मैं आपके लिए कुछ सरप्राइजेस लेके आया हूं। वो सरप्राइजेस ये हैं कि मैं आपके लिए करवाने वाला हूं कंप्लीट फ्री 5 मेगा मॉक टेस्ट जो मिलेंगे आपको जे एकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। यहां पे आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, यानी कि लॉगिन करना है, एंड उसके बाद में लेफ्ट साइड में 3 लाइंस होती है, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करोगे तो आपको फ्री मटेरियल मिलेगा। इस फ्री मटेरियल में आपको मिलेगा टेस्ट वाला सेगमेंट, और टेस्ट वाले सेगमेंट में आपको मिलेगा मॉक टेस्ट। आप मॉक टेस्ट में परफॉर्म करिए। यहां पे ये सारे मॉक टेस्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम के लेवल पे, यानी एग्जाम ओरिएंटेड मिलेंगे। अब बात करते हैं हमारे इस टेलीग्राम चैनल के बारे में। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ फाइल, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। कैसे? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल, 1000 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स जो है वो भी आपको यहीं मिलती है। इसके अलावा फ्री टेस्ट में आपको एप्लीकेशन पे दे ही रहा हूं। तो टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा कंपलसरी है अगर आपका सपना, आपका ड्रीम 2025 के अंदर एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है। एम्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बात करें कि क्या कितना जरूरी है। तो पहली चीज, ये एक 1/3 सब्जेक्ट कैरी कर रहा है, यानी कि 30 मार्क्स हमारे एग्जाम में कैरी कर रहा है, और एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हम 30 में से 30 लाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज इंक्रीज कर सकते हैं। तो पॉसिबल है अगर एक राइट स्ट्रेटजी के साथ चलें, और सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के अंदर। फिजिकल में थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच रहती है, लेकिन इतनी भी नहीं रहती जितनी कि हमारे फिजिक्स में होती है। तो इजी गोइंग सब्जेक्ट है। एग्जाम पैटर्न को लेके बात करें तो आपको पता है कि भाई हमारे पास में केमिस्ट्री एग्जाम का पैटर्न 30 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन में +1 मार्क्स अगर सही किया तो, और इनकरेक्ट किया तो -1/3 हो जाएगा हमारा, यानी 3 क्वेश्चन गलत करने पे 1 मार्क्स कट जाएगा। हाई स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से? आप देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में बात करें तो रिएक्शन मैकेनिज्म, ये ऐसा टॉपिक है जिससे करीब करीब आपको 7 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो है हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहां से करीब आपको 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। इनऑर्गेनिक में बात करें पीरियोडिक टेबल एंड कोऑर्डिनेशन, यहां पे पीरियोडिक से 2 क्वेश्चन और कोऑर्डिनेशन से कभी सम टाइम 4 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। बट मैं यहां पे खत्म नहीं किया वीडियो को, मैं आपके लिए ऐसे टॉपिक्स लेके आया हूं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वो भी नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ में। कैसे? 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। कौन से टॉपिक्स हैं जो 2025 एम्स के लिए जरूरी है? चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर 2 ऐसे पॉइंट हैं। नंबर 1 पॉइंट हमारे पास में क्वांटम नंबर, जिससे क्वेश्चन 1 आ सकता है आपका। बोर्स मॉडल, जिससे क्वेश्चन 1 आ सकता है आपका। बॉन्ड पैरामीटर, क्वेश्चन 1 आ सकता है आपका। हाइब्रिडाइजेशन, क्वेश्चन 1 आ सकता है आपका। ये केमिकल बॉन्डिंग में जो 3 क्वेश्चन है वो आपको यहां से देखने को मिलेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पे बात करें तो हमारे पास में पीरियोडिक टेबल पे आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्वेश्चन बनेगा आपका। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक क्वेश्चन आपका टाइप ऑफ रिएक्शन एंड बैलेंसिंग पे क्वेश्चन आ सकता है। सॉल्यूशन में बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वहां से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। आप 2 क्वेश्चन में आपके पास में जो 5 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उनमें से किसी भी 2 से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसा कि मैंने बताया, तो गैल्वेनिक सेल से क्वेश्शन बनेगा आपका। नर्स्ट इक्वेशन से 100% क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा। मोल कॉन्सेप्ट में देखो आप, स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चन बनेगा। जीओसी में कार्ब कैटायन हो गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक जिससे 2 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाएंगे। फिर हमारे पास में जीओसी में बीटा एलिमिनेशन मेथड E1 E2 आपको एल्डोल कंडेंसेशन में देखने को मिलेगा। तो ये एक क्वेश्चन आपका आराम से वहां से बन जाएगा। फिर हम बात करें अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में, यहां पे आपका एक क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। फिर एमीन्स में बात करें तो एमीन्स में देखो आप, केमिकल प्रॉपर्टीज पे एक क्वेश्चन बनेगा आपका। एमीन्स में डाई एजोनियम सोल्ट, इसके बिना तो पेपर अधूरा सा है।
इसके बिना तो पेपर अधूरा से किसी के बिना हमारी जिंदगी अधूरी हो जाती है। वैसे ही डाई एजोनियम सॉल्ट से क्वेश्चन आए नहीं, ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। केमिकल काइनेटिक्स आरएनएस इक्वेशन में क्वेश्चन बनता है। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे क्वेश्चंस बनते हैं। पी ब्लॉक में बात करें तो ऑक्साइड पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वो सारे टॉपिक हैं जो एग्जाम में लगातार आते हैं। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, फिर हमारे पास सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, यहां 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में एंट्रोपी पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आयनाइजेशन एंड एसिड बेस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी ये सारे वो टॉपिक मैं लेके आ रहा हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब आप एक बार जरा कैलकुलेट करना, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी 24 क्वेश्चन जो है वो यहां से आपको देखने को मिलेंगे 100%। 100% मतलब मैंने आपको चैप्टर के नाम के साथ में सिर्फ एक टॉपिक बताया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। इन टॉपिक को ज़रूर करके जाना, एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस आएंगे। ये पिछले 5 दिनों की रिसर्च के साथ मैं लेके आया हूं कि कौन से टॉपिक आपके लिए एग्जाम में आने वाले हैं जो पिछले साल नहीं पूछे गए, उससे पिछले साल पूछे गए या उससे पिछले साल नहीं पूछे गए, और इस साल उनके आने की पॉसिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है। और ऐसी ही सारी चीज़ें आपको नर्सिंग कैप्सूल जो बुकलेट है हमारी उसके अंदर मिल जाती है। आप उस नर्सिंग कैप्सूल बुकलेट को परचेस कर सकते हो। आप फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन कर सकते हो अपने सिलेक्शन के लिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर आपका ड्रीम है एक सीट को हासिल करना और आने वाले इन 50 दिनों के अंदर एक सीट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ऐसे हजारों बच्चे हैं जो हर साल सीटी एग्जामिनेशन, यानी कि मैं बात करूं बोर्ड एग्जाम के बाद में या नीट एग्जाम के बाद में प्लान करते हैं कि अब तैयारी करें, एम्स की और एग्जाम्स का एग्जाम निकाल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल निकाल सकते हो। आपको एक सही स्ट्रेटजी चाहिए, सही तरीका चाहिए। उस सही तरीके में क्या चीजें हैं जो आपको इंप्लीमेंट करनी है? पहली चीज कि आप क्या करें, केमिस्ट्री को क्विक टिप्स पे लेके आए। अगर टिप्स पे होगी तो आप पेपर के अंदर अपना टाइम मैनेजमेंट, टाइम स्किल, टाइम सेव कर पाओगे, स्पीड और एक्यूरेसी ले पाओगे। आप निमोनिक्स यूज करते हो इनऑर्गेनिक के अंदर, आप निमोनिक्स यूज करते हो ऑर्गेनिक के अंदर, ताकि आपके लिए चीजें रिमेंबरेबल हो। आपको फोकस करना है एनसीईआरटी पे, बाकी दूसरी फर्दर कोई भी बुक आपको प्रेफर नहीं करनी है। पीवाईक्यू पेपर से ज्यादा जरूरी कोई चीज नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए एग्जैक्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पेपर्स में आपको नर्सिंग कैप्सूल की जो बुकलेट है उसके माध्यम से प्रोवाइड करवा देता हूं। आपको मैनेज करना है अपने टाइम को इफेक्टिवली कि किस तरीके से, जैसे बायो एंड जो हमारे पास में फिजिक्स केमिस्ट्री है उसको किस तरीके से डिवाइड करोगे। तो आप इनको आराम से 2 से 3 घंटे विद द थ्योरी एंड प्रैक्टिस दीजिए, और यहां पे इसे आप 2 घंटे थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दो, और दिन का करीब आधा घंटा 30 मिनट आप जीके को जरूर दीजिए। अगर आप इतना करते हो उसके बाद में आप मॉक टेस्ट बनाओ। ये दे दिए के बाद में आपको दिन में करीब 1 मॉक टेस्ट बनाना है, और 1 मॉक टेस्ट की अगर आप आदत डाल लोगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। ये प्रॉपर एक स्केड्यूल आप फॉलो कर लो, डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो आपको इनहांस हो जाएगा, इनहांस देखने को मिलेगा। यही स्ट्रेटेजी आपको प्लान करनी है। इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक्स थे वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, और प्रॉपरली किस तरीके से आप फ्री टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो होपफुली आप टेस्ट देना, इससे आप अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाओगे। हर टेस्ट में अगर आप 10 मार्क्स भी इंप्रूव करते हो तो 5 टेस्ट के अंदर आप 50 टेस्ट को यानी 50 मार्क्स को इंप्रूव कर लोगे। तो होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखना, और अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, बिकॉज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। बट हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं जीके की एक स्पेशल क्लास जो डेली रहेगी, और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में जो जीके की क्लास होगी आपकी, और मुझे अपने रिव्यू जरूर देना कि क्या आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।